30 अक्टूबर 2021 को देश के विभिन्न क्षेत्रों के संसदीय एवं विधानसभा के उपचुनाव का मतदान हुआ था। 3 संसदीय क्षेत्र और 30 विधानसभा क्षेत्र में। संसदीय क्षेत्र में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव के दादरा एवं नगर हवेली संसदीय क्षेत्र में शिवसेना की जीत हुई है। यह सीट पहले निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी। शिवसेना को 59.53% वोट मिले हैं, बीजेपी को 33.68% वोट मिले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3.1% वोट मिले हैं, नोटा को 2.79% वोट मिले हैं, अन्य को 0.9% वोट मिले हैं। हिमाचल के मंडी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई है। यह सीट पहले बीजेपी के पास थी। बीजेपी को यहाँ 48.14% वोट मिला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 49.14% वोट मिला है। कुल मिलाकर मतों के प्रतिशत का अंतर 1 है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी की जीत हुई है। यह सीट पहले बीजेपी के पास ही थी। बीजेपी को 49.85% वोट मिला है, कांग्रेस को 43.38% वोट मिला है। विभिन्न राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में आंध्र प्रदेश के बड़वेल में युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी अर्थात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिला है। यह सीट पहले भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास थी। असम में बीजेपी को 3 सीट मिला है एवं उसके सहयोगी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 2 सीट मिला है। इसमें से 4 सीट पहले विपक्ष के पास थी। बिहार में जेडीयू को 2 सीट मिला है। इसमें से दोनों सीट पहले जेडीयू के पास थी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट मिला है। यह सीट पहले इंडियन नेशनल लोकदल के पास थी। हिमाचल में कांग्रेस को 3 सीट मिला है। इसमें से 2 सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, एक बीजेपी के पास थी और एक बीजेपी के पास थी। कर्नाटक में बीजेपी को 1 सीट मिला है और कांग्रेस को 1 सीट मिला है। पहले भी इसमें से 1 सीट कांग्रेस के पास और 1 सीट बीजेपी के पास थी। हालांकि अभी जीत हार का परिवर्तन हुआ है, अर्थात जहां पहले बीजेपी की सीट थी वहां कांग्रेस जीती है, जहां कांग्रेस की सीट थी वहां बीजेपी जीती है। मध्य प्रदेश में 2 सीट बीजेपी को मिली है, 1 सीट कांग्रेस को मिली है। इसमें से 2 सीट कांग्रेस के पास थी और 1 सीट बीजेपी के पास थी। महाराष्ट्र में 1 सीट कांग्रेस को मिली है। यह सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। मेघालय में 2 सीट एमपीईपी को और 1 सीट यूडीपी को मिली है। मिजोरम के एमएनएफ को मिजो नेशनल फ्रंट को 1 सीट मिली है। यह सीट पहले निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी को 1 सीट मिली है। राजस्थान में कांग्रेस को 2 सीट मिली है। इसमें से 1 सीट पहले बीजेपी के पास थी, 1 सीट कांग्रेस के पास थी। तेलंगाना में बीजेपी को 1 सीट मिली है। पहले यह सीट सत्तारूढ़ दल टीआरएस के पास थी। वेस्ट बंगाल में 4 सीट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिली है। इसमें से दिरहट सीट
और एक और सीट बीजेपी के पास थी। कुल 30 सीट में से एनडीए को 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 8, अन्य को 7 सीट मिला है। अगले वर्ष 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ये राज्य है पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और गुजरात। हिमाचल में बीजेपी ने अपना संसदीय सीट खो दिया है और तीनों विधानसभा सीट भी कांग्रेस के पास चली गई है। इसलिए बीजेपी को हिमाचल में अपनी रणनीति सुधारना पड़ेगा। वहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा वर्तमान जयराम ठाकुर के सरकार को सहयोग नहीं दिए जाने की वजह से हार होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसे जयराम ठाकुर ने अन्य बातों के अलावा महंगाई को हार का वजह बताया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी की जीत आश्चर्यजनक नहीं है। बीजेपी यहां सभी 4 सीटों में दूसरे स्थान पर है, लेकिन टीएमसी के प्रत्याशियों के मतों का बहुत ज्यादा फर्क है। दिनहाट सीट में टीएमसी को 84.15% वोट मिला है, बीजेपी को 11.31% वोट मिला है। यह सीट पहले बीजेपी के पास थी। गोसाबा में टीएमसी को 87.19% वोट मिला है, बीजेपी को 9.95% वोट मिला है। खरड़ा में टीएमसी को 73.59% वोट मिला है, बीजेपी को 13.07% वोट मिला है। शांतिपुर में टीएमसी को 54.89% वोट मिला है, बीजेपी को 23.22% वोट मिला है। बीजेपी के 2 सीटों पे हिमाचल के 2 सीटों पे बीजेपी दूसरे स्थान पर है, लेकिन एक तीसरे सीट पे वो तीसरे स्थान पर चली गई है। कुल मिलाकर संसदीय उपचुनाव में बीजेपी ने हिमाचल की एक सीट खो दिया है। राज्यों के चुनाव आशानुरूप था, अर्थात उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की जीत की ज्यादा संभावना रहती है, लेकिन हिमाचल के परिणाम अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। अतः बीजेपी को हिमाचल में जमीनी स्तर पर और मेहनत करने की जरूरत है। यही इस संसदीय एवं विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का निष्कर्ष है।